वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त पर जाने से पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिटनेस मसाइल की। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर और कप्तान मौजूद हैं। पाकिस्तान द बेस्ट विकेट कीपर दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आप सब जानते हैं, राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद जी। ठीक था राशिद, यहाँ पर हम लोग बात अभी कर रहे थे क्रिकेट की और डोमेस्टिक क्रिकेट से हम लोग बात आगे थी प्लेयर्स की फिटनेस की। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल यह है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान प्लेयर्स की जो फिटनेस प्रॉब्लम है, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की, उस प्रॉब्लम के बारे में क्या किया, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल यहाँ पर आपसे यह है कि ना सिर्फ बैट्समैन बॉलर्स बल्कि बैट्समैन के साथ भी जो आपकी इंजरीज रहती हैं, और आसिम मुश्तबा भी यहाँ पर यह कह रहे थे कि मौका दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो अगर अनफिट भी होते हैं तो वो खेलते रहते हैं क्रिकेट, ताकि अगर वो टीम से बाहर गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। प्रॉब्लम जाहिर सी बात है हमारे पास हमेशा से रहा है, और उसकी बेसिक वजह है कि हमारे प्लेयर अपने मर्जी से खेलते रहते हैं। बचपन में स्ट्रीट क्रिकेट आपको पता ही है, कराची हो, लाहौर है या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पे गलियों से लड़के आते हैं, खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। जो बेसिक चीज होती है ना, वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, किस तरह से उनका एक्शन सही करना है, या दो तीन अहम चीजें होती हैं कि अगर फास्ट बॉलर का एक्शन सही नहीं है और उसको सही नहीं कराया गया बचपन में, तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और कंटिन्यूसली वो क्रिकेट खेलता है, तो उसको डैमेज होना ही होता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान की अगर ब्रेटली को आप उठा के देखें लास्ट 3 इयर्स में, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एग्जांपल फास्ट बॉलर की अनफिट प्लेयर की ब्रेटली है। उसके बाद हम आते हैं क्लिंटॉफ के ऊपर आते हैं, जिसने अपनी क्रिकेट छोड़ दी अनफिट होने की वजह से। फिर हम साइमन जोन्स की बात करते हैं, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर था, बहुत अच्छी 2005 की सीरीज ऐसी खेला, उसके बाद वो अनफिट हो गया। और इसकी बेस्ट तरह से मिसालें मिल रही हैं। इसकी मेन पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम है कि हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर इतनी ज्यादा केयर नहीं की जाती, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम है वो है जिम का यूज करना। जिस तरह से जिम को यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ये फैशन है। अमेरिका में अगर किया जाए, के मानते हैं वहाँ पे लोगों को शौक बहुत है करने का, वो करते हैं, करने का। लेकिन स्पोर्ट क्रिकेट जो रहता है ना, जिसके ऊपर आप जिम में ज्यादा जा नहीं सकते और वहाँ पे इतना ज्यादा काम कर नहीं सकते। 80 के बाद 85 के बाद बहुत ज्यादा इंजरीज हुई है फास्ट बॉलर को, और एक जमाना ऐसा था कि वेस्ट इंडीज के बाद 6-7 फास्ट बॉलर थे, कोई भी अनफिट नहीं होता था। बहुत ही रेयर केस होता था कि वो अनफिट होते थे। और आप अखबार अगर देखें, डॉन का देखिएगा, 19 दिसंबर को 2009 में डेनिस विली का एक बयान था, जिसमें उसने कहा था कि करंट प्लेसमेंट की जो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ और सिर्फ जिम में उनको जाने का है। क्योंकि जिम में पहुंच जाना आसान है कि आपने अपने टीम मैनेजमेंट को बता दी कि मैं जिम जा रहा हूँ, और जिम में कुछ भी नहीं होता। आप स्टिल मशीनों के ऊपर काम करते हैं, आपकी नी प्रॉब्लम होती है, आपकी बैक प्रॉब्लम होती है, आपका शोल्डर प्रॉब्लम होती है, आपकी नेक प्रॉब्लम होती है। और बेस्ट है ग्राउंड में रनिंग की जाए, जितनी भी हो, स्प्रिंट है, लॉन्ग रनिंग है, या क्रंचेस लगाया जाए, और उसके बाद स्विमिंग। इसके अलावा लोगों को जिम में मेरे नहीं ख्याल से फास्ट बॉल को जाना चाहिए। और उसके बाद ही इंजरीज रेशियो आप देखें, प्लेयर्स का कैरियर कम हो गया, और वो भी एक डोमेस्टिक सीजन भी पूरा नहीं चलता, उसके बाद इंजरी से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास अवेलेबल है इस प्रोग्राम में नेट पे देखने का, 3 दिसंबर को डेनिस विली का स्टेटमेंट है डॉन में स्पोर्ट्स में, उसमें आप क्या करते हैं 2009 में। तो ये तो एक हो गई। बाकी बैट्समैनों का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि वो इंजरी हो जाए, ठीक है, ग्रोइंग प्रॉब्लम हो जाए या नी प्रॉब्लम हो जाए, वो शूज की वजह से होती हैं, तो बैट्समैनों को इतना ज्यादा लागू नहीं होता। लेकिन फास्ट बॉलर का नो डाउट पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब हम जिम की और बात करते हैं। शोएब अख्तर के शुरू में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, जिम में जाना शुरू किया, उसका शोल्डर चला गया, उसकी नी चली गई। वसीम अकरम शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रोइंग प्रॉब्लम जरूर था उसके एक्शन की वजह से, लेकिन बाद में जिम ज्वाइन करने के बाद अगर महमूद फिनिश हुआ आपका, शोएब अख्तर हुआ, क्योंकि मसल इतने बिल्ड कर लेते हैं जो कि स्ट्रेच हो ही नहीं सकते। अब इतनी तेज बॉलिंग करने के लिए जाएंगे तो मसल फट जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करते हो, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा,
यहाँ पर कॉल राशिद कर ले भाई, थक गया मैं। जी राशिद आप तो यहाँ मुझे पर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम राशिद। वाह आसिफ भाई, यार बहुत दिन हो गए आपसे बहुत बात दिन हो हुए। गए, बस आपको सोच रहा था 1-2-3 दिन पहले ही कि आसिफ भाई हमें छोड़ के चले गए वलायत। चलेगा। अच्छा, बुलाए चलेंगे, हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर राशिद मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल राशिद आपसे ये है कि आप कह रहे थे कि ये जो अनफिट और ये जो फिटनेस मसाइल है, लेकिन इसका जिम्मेदार क्या बहुत ज्यादा क्रिकेट का होना को ठहराया जा सकता है, और क्या ये वो वक्त आ चुका है कि हमें एक टेस्ट क्रिकेट टीम अलग बना लेनी चाहिए और वनडे क्रिकेट टीम अलग बना लेनी चाहिए? यार ये सब कहते हैं, मीडिया गेम खेलता है सारे के टेस्ट टीम ये होनी चाहिए, टेस्ट टीम वो होनी चाहिए। इसमें आप ये जरूर कर सकते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं 20 प्लेयर्स को दिए जाते हैं, 25 को कर ले, 30 को कर ले, तो उसी में रोटेट करते रहे। लेकिन दूसरे कल्चर में तो हो सकता है, पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज मुमकिन नहीं है। वो आसिफ भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से हिमायत करें मेरी इस बात पे, क्योंकि कोई थोड़ा सा नाम वाला प्लेयर ना अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को अपने ऊपर एतमाद नहीं है। अपने ऊपर एतमाद है तो बोर्ड के ऊपर एतमाद नहीं है, तो कंफ्यूजन है। एक दूसरे को के ऊपर एतमाद हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट प्लेयर्स का खेलना नामुमकिन की बात है पाकिस्तान में। अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के कामरान अकमल हो तो वही T20 खेल रहा है, वही टेस्ट मैच खेल रहा है, वही ODI खेल रहा है। अगर 5 ओवर का गेम आएगा या 10 ओवर का होगा वही खेलता हुआ नजर आएगा आपको। तो हमारे कल्चर में तो ये भूल जाओगे, ये चीज हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली क्रिकेट की बात करते हैं, तो दूसरी टीम ने कोशिश की है कि 2020 के डिफरेंट फॉर्मेट है तो डिफरेंट उसमें हम चले जाएं, प्लेयर्स में टेस्ट मैचेस में डिफरेंट चले जाए और ODI में डिफरेंट चले जाए। अब इसमें आ जाती है बात, स्पॉन्सरशिप की बात आ जाती है। आपको कितनी व्यूअरशिप है T20 में, बहुत ज्यादा है, तो उसमें पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन प्लेयर को पैसा उतना ही मिल रहा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप ज्यादा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की 3 कैटेगरीज हैं, T20, ODI और टेस्ट मैचेस। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि शर्ट की लोगो है उसके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको कभी नजर से गुजरे तो नोट कीजिएगा, तो डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट किए गए हुए हैं, तो उसी तरह से रियलाइज करते हैं कि हमें किस तरह से जाना है। पाकिस्तान में ये चीज करना, पेप्सी आप देखें, हमसे पहले भी पेप्सी चल रहा था और आज भी पेप्सी चल रहा है। पैसे क्या मिलते हैं? कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलते, लेकिन 2 लोगो होते हैं, दोनों लोगो पेप्सी को दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज नहीं है। हम तो कंपेयर हमेशा ऑस्ट्रेलिया से करते हैं ना, कि ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलेंगे, वो ये करते हैं, तो कि वो ये भी करते हैं। तो इसमें मेन वजह जो है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरी कंट्रीज में पॉसिबल है कि 3 फॉर्मेट की 3 अलग टीमें होनी चाहिए। अगर नया प्लेयर पाकिस्तान में कोई आ रहा है उसको T20 खिलाएं, T20 में परफॉर्म करता है तो ODI खिलाएं, ODI में परफॉर्म करता है तो टेस्ट मैच खेलेगा, क्योंकि टेस्ट मैच ही रियल टेस्ट है एक प्लेयर का। जिंदगी का सवाल होता है। अगर मैं जिंदगी में एक सपना देखता था, वो ये था कि मैं टेस्ट प्लेयर मुझे बनना है। अब लोगों के अंदर वो रुझान नहीं है कि मुझे टेस्ट प्लेयर बनना है, बस उसको वो फॉलो कर रहा है, दूसरे प्लेयर को कर रहा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, IPL खेल लूँ, मैं ICL खेल लूँ, मैं ये खेल लूँ। लेकिन एक जो सोच है वो टेस्ट मैच की वो खत्म हो गई है, उसको दोबारा जिंदा करना है हमें। उसकी टेस्ट ग्रीन कैप है, उसकी वैल्यू हमें ही कर रही है कि कितनी वैल्यू है उस टेस्ट में कैप की। तो यहाँ पर एक सवाल डिफरेंट कर सकते हैं कि न्यू प्लेयर को हम खिलाएं तो T20 उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसको ODI में खिला दें, फिर टेस्ट मैच। राशिद, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे। आपने अभी कामरान अकमल की बात की कि 2020 का मैच भी वो खेलेगा, टेस्ट भी खेलेगा, 10 ओवरों का भी मैच शुरू हो जाएगा, वो खेलेगा। अभी आपने बहुत ज्यादा खुल के बात की, तो मैं भी खुल के आपसे सवाल करूंगा, क्या कामरान अकमल वाकई में उनकी टीम में जगह बनती है? जितने कैच उन्होंने मेरे ख्याल से अब तक छोड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आज तक पूरे पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने कैच नहीं छोड़े। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर किसको खिलाएंगे बताएं? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप खुद अपनी एकेडमी चला रहे हैं, तो सरफराज जो लड़का, जो कराची का लड़का है, मेरा जवाब आप लोगे ना, किसको खिलाएं? सरफराज को आप खिलाएं। अच्छा ठीक है, अगली दफा कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन मेरा मतलब यह कहने का यहाँ पर देखिए ना, अगर इस तरह से मेरी बात सुने, ठीक है, आपका सवाल बहुत वैलिड है, इसको खिलाएं उसको खिलाएं। अगर